प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार सिंह हरदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्यामकुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। गंगा मैया यमुना मैया की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की। आल वरिष्ठ सबरवती हरे कृष्णा, आल वरिष्ठ सबरवती हरे कृष्णा, आल वरिष्ठ सबरवती हरे कृष्णा, आल वरिष्ठ आल गुरु श्री गुरु गौरांग आल गुरु श्री प्रभुपाद की। तो एक प्यार लगा सकते हो तो तो कोई नहीं, मैं बोल लेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, आप सबका स्वागत है आज के इस विशेष उत्सव पे। तो आज जो 3 उत्सव है एक साथ है। पहला उत्सव है जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा, जगन्नाथ जी का प्रकट दिवस, हरि बोल। दूसरा है श्री पोला बेचा श्रीधर जी का तिरुभाव तिथि, हरि बोल। और तीसरा है श्री मुकुंद देव जी का भी तिरुभाव तिथि। तो चर्चा करेंगे तीनों आज सब उस पर। तो ये जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के अंदर पोला बेचा श्रीधर और मुकुंद के बारे में बताते हैं। मुकुंद के बारे में थोड़ा बहुत तो चैतन्य चरितामृत के अंदर भी चर्चा आता है, लेकिन चैतन्य भागवत में लगभग 2 जगहों पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मुकुंद जी का भी चर्चा किया है और पोला बेचा श्रीधर की बहुत डिटेल फर्स्ट टाइम चैतन्य भागवत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। तो ये जो दोनों पार्षद हैं चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग पार्षद थे, मतलब इतना अंतरंग कि चैतन्य महाप्रभु मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जब नवदीप लीला कर रहे थे तो उनके साथ ही रहते थे। इसके साथ पोला बेचा श्रीधर मुकुंद और विनोदों के साथ। तो बड़ी विशेष लीला है पोला बेचा श्रीधर और मुकुंद के साथ भी चैतन्य महाप्रभु का। और एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंदर हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किसको कौन से आधार पर कृपा का पात्र बनाते हैं, अलग अलग चरित्र से देखते हैं। किसी को कृपा करते हैं क्या करके, किसी को कृपा करते हैं गले लगा करके, किसी को कृपा करते हैं परिहास करके, किसी को कृपा करते हैं उसको डांट करके, किसी को कृपा करते हैं चैतन्य महाप्रभु कैसे देख करके, देख के भी चैतन्य महाप्रभु कृपा किए कई लोगों पे। तो चैतन्य महाप्रभु अलग अलग तरीके से अलग अलग पात्र देख करके क्या किया, उसके ऊपर कृपा किया। ये श्लोक लगाया है प्रभु जी ने। तो पहले हम थोड़ा पोला बेचा श्रीधर जी के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर जो है मुकुंद के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, 2 प्यार हैं तो हम एक प्यार पहला रिसाइड करते हैं। पोला बेचा श्रीधर प्रभु प्रियदास, सिंहासन प्रभु करे नित्य परिहास। पोला बेचा श्री
दास, सिंहासन प्रभु करे नित्य परिहास। भोला बेच श्रीधर प्रभु प्रिय दास, सिंहासन प्रभु करे नित्य परिहास। प्रभु यहाँ नित्य लोक, हाँ, प्रभु यहाँ नित्य लय थोड़ा मोचा फल, यहाँ पुतल भद्रे प्रभु पिल जल। तो ये दो इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि पहला क्या था, पहला क्या था? हाँ, कोला बेचा सिरधर प्रभु प्रिय दास। तो जो कोला बेचा सिरधर हैं वो क्या है? प्रभु के प्रिय दास हैं। और यहाँ सने प्रभु करे नित्य परिहास। नित्य परिहास मतलब, परिहास मतलब हंसी मजाक। तो कोला बेचा जो सिरधर हैं इनके बारे में चैतन्य भागवत में बहुत डिटेल बताया गया है। तो महाप्रभु ने एक शरत पहर लीला किया। चलो इसको बाद में बताता हूँ, पहले इनकी थोड़ी डिटेल बताते तो और मजा आएगा। तो कोला बेचा जो सिरधर थे, आप लोगों ने सुना भी होगा, उनके पास इतना धन था, इतना धन था कि अपने उनके धोती भी रिपेयर करने का टाइम और पैसे नहीं थे। धोती में इतने गांठ लग जाते थे तो क्या करते थे, उसको ऐसे लपेट करके गांठ मार लेते थे। और उनका जो घर था, घर के ऊपर तो छत था ही नहीं। जब हम मायापुर नवदीप मंडल परिक्रमा करते थे तो लास्ट दिन, अब तो पता नहीं, तो लास्ट दिन कहाँ हम रुकते थे? राजापुर, यहाँ पे जगन्नाथ जी का वो भी टेम्पल है। तो वहाँ पे क्या होता था, कोला बेचा सिरधर के ऊपर बहुत भव्य ड्रामा हुआ करता था। और ड्रामा कोई और नहीं करता था, सारे प्रभुपाद डिसाइपल, महाराज जी लोग, सन्यासी लोग मिलके कोला बेचा सिरधर के ऊपर ड्रामा करते थे। उस ड्रामा में दिखाते थे कोला बेचा सिरधर क्या करते थे, बैठ करके कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग सोचते थे क्या है, इसको कुछ खाने को भात मिलता नहीं है, ये दिन भर क्या करता है, भूख के मारे चिल्लाता रहता है। सारे पसंदी लोग ऐसे सोचते थे। तो कोई लाके केला देता था, सिरधर ये खा लो, चुप तो हो जाओ यार, क्या ये पूरा रात बैठ के करते रहते हो। फिर वो बोलते थे विष्णु 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 विष्णु। फिर क्या करते थे, फिर अपना महामंत्र में लग जाते थे। मत चलाओ रहने दो। तो कोला बेचा सिरधर, कोला बेचा का मतलब समझ रहे हैं आप? कोला मतलब होता है केला। तो कोला मतलब केला नहीं, केला के सारे पेड़ को काट करके उसके गुद्दे को, उसके पत्ते को दोना बना करके और डिस्पोजेबल एक तरीके से बना करके उनका व्यापार था। आमदनी कितना था उनका? आमदनी जितना भी हो 50% खर्चते थे किस पे? गंगा जी की सेवा में। और 50% जो बचता था उससे अपना शरीर का यापन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के अंदर कि 4 प्रहर जो थे, 4 प्रहर मतलब कि रोज लगभग 1.5 घंटे क्या करते थे, कलह करते थे। किससे? कोला बेचा सिरधर से। कैसा कलह करते थे? बोलते थे सिरधर तुम इतना भगवान के भजन करते हो, इतना दुखी क्यों हो, इतना दुखी क्यों रहते हो? पता है क्या आंसर देते थे कोला बेचा सिरधर? बोलते थे मेरे को खाने को तो मिल ही जाता है, भगवान की कृपा से मेरे को खाने को तो मिल ही जाता है, और पहनने का वस्त्र तो मिला ही है। बोले वस्त्र की बात करते हो, ये देखो तुम्हारे वस्त्र में इतने छेद हैं और तुम उसमें गांठ लगाए हो। तुम एक काम करो, ये गंगा वंगा का पूजा छोड़ो हैं, और क्या करो, चंडी का पूजा करो। देखो चंडी का पूजा करके सब लोग माला माल हैं, आप क्यों गंगा का पूजा में फंसे हो? तो सिरधर क्या कर लेते थे, अपना कान बंद कर लेते थे। बोले ये निमाई क्या बोल रहा है तू हैं? और कैसे प्रयास करते थे?
जब ये से चैतन्य महाप्रभु हारते थे तो बोलते थे तुम्हारे पास खजाना है, मेरे को पता है। वो खजाना पता है कहाँ रखा है? तुमने अपने घर में उसको क्या किया है, जमीन के अंदर खोद के गाड़ दिया है, वो मैं खजाना लूँगा। वो चैतन्य महाप्रभु कुछ उनको इंडिकेट करते थे कि जब मैं महाप्रकाश लीला करूँगा, ये खजाना सबको क्या करूँगा, जो तुम्हारे भक्ति की खजाना है सबको बांटूंगा और खुद भी लूँगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते थे खजाने को मैं बाद में लूँगा, पहले ये बताओ ये जो तुम बेच रहे हो कितने का दोगे। तो कोला बेचा श्रीधर इतने सिंपल थे कि वो जो रेट बता देते थे 2 आना, तो 2 आना में ही बेचेंगे वो, है ना। ऐसा नहीं कि उसको बढ़ा देंगे, कम कर देंगे। होता है ना, जैसे कोई बिजनेस करता है वो जानता है कि व्यक्ति क्या करेगा, बार्गेनिंग करेगा। तो पहले क्या करता है, 10 रुपये के सामान का कितना बता देगा, 15 रुपये। प्रभु जी आपके लिए 15 रुपया, है ना। तो प्रभु जी क्या कहेंगे, मंदिर के नाम पे कुछ कम कर दो, ये कर दो, छोड़ दो। तो क्या करेंगे, कुछ करके प्रभु जी 10 रुपये तो दे ही देंगे। तो ऐसा नहीं करते थे, जानते थे निमाई बार्गेनिंग करेगा और लेके भागेगा भी, है। तो ये बताते थे कि नहीं ठीक है 2 आना। चैतन्य महाप्रभु कहता है लूट रहे हो, हैं, इतना महंगा कौन खरीदेगा तुम्हारा ये। तो श्रीधर सोचते थे देखो अभी क्या है, अभी ये उदंड बालक है, अभी क्या करेगा, ये पैसा भी नहीं देगा और लेके भाग भी जाएगा। तो हो इसको लगे तो मेरे को मुक्का भी मार दे, तो भी क्या करूँगा, अभी इसी के ऊपर छोड़ दूंगा, जो करना होगा करेगा, लेके भागेगा भागेगा, पैसा देना होगा पैसा दे देगा। तो श्रीधर बोलते थे नहीं देखो निमाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें 2 आना देना पड़ेगा। वो बोलते थे 2 आना का नहीं है, ये तो कौड़ी का भी नहीं है, 1 कौड़ी का भी नहीं है, तुम लूट रहे हो। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, उनसे तोल मोल करते थे। तोल मोल मतलब कि ऐसे तोल मोल करके फिर क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु पैसा वैसा नहीं देते थे, लेके भाग जाते थे। और श्रीधर चिल्लाते थे निमाई निमाई पैसा तो दो, पैसा तो दो, बोले कल आऊंगा। और ऐसे कैसे था, प्रतिदिन क्या होता था ऐसा, प्रतिदिन। तो ऐसे जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो कोला बेचा श्रीधर ऐसे भक्त थे। और एक बार जब चैतन्य महाप्रभु ने, आप सबने सुना होगा, चांद काजी का उद्धार किया। चांद काजी का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु उधर चांद काजी के घर पास में है और कोला बेचा भी पास में रहते थे, क्योंकि वो राजाजीपुर वाला ही एरिया है। तो वहाँ से चैतन्य महाप्रभु निकले उद्धार करके और कोला बेचा श्रीधर के घर पहुँच गया। और उनके यहाँ अभी देखा ना, एक लोहे का लोटा था, यहाँ का लहू पात्र, लहू मतलब लोहे का एक लोटा था, एक ही लोटा था। उस लोटा से क्या किए चैतन्य महाप्रभु, लोटा से लगे पानी पीने के। तो चिल्लाने लगे अरे निमाई निमाई तुमने मेरा नाश कर दिया, क्या कर रहे हो, इस लोटा से क्यों पानी पी रहे हो, ये मेरा लोटा है। अरे बोले नहीं नहीं, इसमें जो है ना, ये लोटे से पानी पीऊँगा तो मेरा क्या होगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरा भक्ति बढ़ेगा। और श्रीधर पे इतना कृपा करके चैतन्य महाप्रभु के उस लोटे से क्या, श्रीधर के लोटे से क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने पानी पी लिया। श्रीधर बहुत नाराज हुए इस पे, चैतन्य महाप्रभु पे, निमाई क्या कर रहे हो तुम, हैं, तुम नाश करोगे मेरा। चैतन्य महाप्रभु उनका एक नहीं सुने। और जब चैतन्य महाप्रभु एक विशेष लीला किए, सत प्रहर लीला, 21 घंटे तक एक चैतन्य महाप्रभु ने लीला किया। उस लीला का नाम क्या था, महाप्रकाश लीला। तो महाप्रकाश लीला के अंदर चैतन्य महाप्रभु बुलाते थे, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, सबको दर्शन दूंगा मैं, कृष्ण प्रेम बांटूंगा। और ऐसे करते करते चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को बुलाया, बोलो श्रीधर को बुलाओ। श्रीधर को बुलाओ, ये कौन है श्रीधर। अभी सोचिए मदन गोपाल जी कहें आपको किस भक्त को बुलाओ, हैं, आप लोग जानते ना हो तो कैसे करेंगे। महाप्रभु ये श्रीधर कौन है। बोले कोई बात नहीं, मैं एड्रेस देता हूँ। एड्रेस है कि आप ये एड्रेस है, यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे मिलेगा, कुछ पहचान बता देता हूँ। उसके घर के पास जाओगे, रात है, दूर से ही आपको सुनाई देगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जाना, वो समझ में आ जाएगा। घर के ऊपर छत भी नहीं है, कपड़े में बहुत सारे छेद मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ महामंत्र सुनाई देगा, वहीं पहुँच जाना। तो सारे भक्त जाते 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 जब दूरी थे तो क्या सुनाई देने लगा,
सिरधर का महामंत्र सुनाई देने लगा। सिरधर जो भगवान को पुकार रहे थे तो दौड़ के गए, अरे बोले अरे तुम ही महाभाग्यवान, तुम्हें चलो महाप्रभु ने बुलाया है। ये तो जैसे ही कोला बेचा सिरधर ने सुना कि महाप्रभु ऐसी लीला कर रहे हैं और मेरे को बुलाया है, तो क्या हो गया, उनको भावावेश आ गया, वहीं मूर्छित हो गए। लो भाई, ये भक्त बोले अभी तो आए थे इनको लेने, यही मूर्छित हो गए, अब क्या करें। बोले कोई बात नहीं, इनको हाथ पैर पकड़ के उठा लेते हैं। तो उनको क्या किया, उठाया और कंधे पे लादे और लाद के ले जाना शुरू किए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो जैसे ही गए बोले सिरधर आ गए तुम, देखो तुम पे कृपा करने के लिए बुलाया है। और सिरधर की गुणगान वहाँ पे स्वयं जो मैंने ये सब बताया चैतन्य महाप्रभु करते हैं कि कितना ये इनका जो हृदय है मृदु है, कितना इनको श्रद्धा है भगवान के ऊपर, कैसे गंगा जी की पूजा करते हैं, कैसे मैं इनको छेड़ता था। और इनका क्या सौभाग्य है कि इनके बनाए हुए जो डिस्पोजल है मैं उसको घर लेके जाता था और उस पर लक्ष्मी प्रिया रोज मेरे को प्रसाद सर्व करती थी। और ऐसे बोलते बोलते चैतन्य महाप्रभु, और भी बहुत सारे लीलाएं हैं पर समय का अभाव है, तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर सिरधर को बोला, सिरधर मांगो तुम्हें क्या हो, ये तुम्हें अभी तो अष्ट सिद्धि दे देता हूँ, एक बड़ा राज्य दे देता हूँ, बोलो क्या चाहिए तुमको। सिरधर ने बोला क्या चाहिए मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, बस यही है मेरे, मैं जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ। बोले ना ठीक है, हमारा तो ठीक है, आप अपना देख लो। बोले नहीं, मैं तो तुम्हें दूंगा। बोले क्या दो दोगे मेरे को। बोले चलो सिरधर एक काम करो, तुम मेरा स्तुति करो। बोले मैं मूर्ख मंद बुद्धि आपकी क्या स्तुति करूँगा। बोले नहीं नहीं, आप स्तुति करो। तो सिरधर फिर क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का स्तुति करते हैं, और स्तुति करने के बाद चैतन्य महाप्रभु और प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं मांगोगे तो मेरे कृपा शक्ति तुमको कुछ ना कुछ देगी ही। तो पता है सिरधर क्या मांगते हैं, क्या मांगे होंगे, गैस करेंगे, कोई गैस करेगा। कृष्ण प्रेम मांगा होगा, और कोई गैस। जन्म जन्म भक्ति मांगी होगी। और बोले कुछ नहीं चाहिए मेरे को बस यही दे दो कि जो 4 पहर कलह होता है ना, 4 प्रहर कलह करे प्रतिदिन प्रभु। 4 प्रहर कलह करते थे किसके साथ, कोला बेचा सिरधर थे। बोले ये 4 पहर कलह डेली हो किसके साथ, आपके साथ। और कैसे, इस जन्म में। बोले ना, हर जन्म। बोले मेरे को यही चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें उनको आनंद आता था महाप्रभु के साथ ऐसे कला करने में। तो कोला बेचा सिरधर के जो जीवन चरित्र है, इसको लास्ट में वृंदावनदास ठाकुर लिखते हैं कि क्या सौभाग्य था कोला बेचा सिरधर का, कि ना जिसके पास कोई धन, ना कोई जन, ना कोई विद्या, ना कोई ऐसा प्रवीणता, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के हृदय को ऐसे प्रसन्न कर लिया। तो बताते हैं कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है किस रूप में किसको होगी, ये कोई समझ नहीं सकता। इसको साधारण बुद्धि से क्या इसको कोई समझ नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वो लिखते हैं कि अगर ये धन जन हो जाता है, कई बार विद्या ऐसे हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये अभिमान का कारण हो जाता है। लेकिन कोला बेचा सिरधर का सौभाग्य देखिए, इससे चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने क्या कर लिया, हृदय को जीत लिया। जय कोला बेचा सिरधर तिरुभाव तिथि महा महोत्सव की जय। और जो दूसरे हैं श्री मुकुंद दत्त, ये मुकुंद दत्त जो है ये चैतन्य महाप्रभु के भी बहुत ही अंतरंग पार्षद हैं। हम रोज गौर आरती गाते हैं, उसमें एक आता है नाम आता है संजय मुकुंद वासु घोषयादि गाय। संजय मुकुंद वासु, मुकुंद और वासुदेव 2 लोग क्या थे, भाई थे, और चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग पार्षद थे। मुकुंद क्या थे, चैतन्य महाप्रभु के क्लास फ्रेंड थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ पढ़ते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब पढ़ाई करते थे तो चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है, जैसे कृष्ण उदंड थे ना, कृष्ण जैसे उदंडता करते थे,
तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी उदंडता करते थे। निमाई पंडित के रूप में जब लीला कर रहे थे, विद्या विलास प्रभु जब विद्या के उसमें रहते थे चैतन्य महाप्रभु, तो बहुत ही तगड़ा लीला करते थे। आप लोगों ने सुना होगा, केशव काश्मीरी को हराया था और अपने दोस्तों को भी ऐसे पकड़ते थे। श्रीधर गदाधर इधर आओ, भक्ति का अर्थ बताओ। फिर वो एक्सप्लेन करते थे, बोले बिल्कुल गलत, फिर उसको काटते थे चैतन्य महाप्रभु। फिर जो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे फिर उसको भी काट करके फिर जो बोलते थे मुकुंद बोले तुम सही। ऐसे चैतन्य महाप्रभु से इतना वो थे कि कोई भी उनके दोस्त मित्र क्या होते थे, देखे कि चैतन्य महाप्रभु इधर से आ रहे हैं तो भाग जाते थे उधर, ले चलो ये भी मिलेगा, ये अभी वो करेगा। तो ऐसे ही मुकुंद के साथ भी कुछ चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं। तो मुकुंद जो है पढ़ाई में चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। तो एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु अपने सारे छात्रों के साथ अपने जा रहे थे और मुकुंद उधर से आ रहे थे। तो मुकुंद सोचे यार अभी भाग जाता हूँ। जैसे ही भागने लगे तब तक चैतन्य महाप्रभु आके हाथ पकड़ लिया, मुकुंद देख के मेरे को भाग रहे हो? बोले अरे यार इसको कैसे पता चल गया कि मैं इसको देख के भाग रहा हूँ। फिर बोले चलो अभी हम व्याकरण पे डिस्कस करेंगे, चलो व्याकरण तुम बताओ। व्याकरण मुकुंद कुछ बोले, चैतन्य महाप्रभु उसको खंड खंड कर दिए। तो मुकुंद बोले ये व्याकरण ना शिशु की पढ़ाई है, अब हम अहंकार पे चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ठीक है अहंकार पे चर्चा करेंगे। तो फिर बोले तुम बोलो फिर। तो मुकुंद दत्त ने फिर अहंकार पे कुछ चर्चा किया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसका क्या किया, पूरा खंड खंड करके ध्वस्त कर दिया। बोले जाओ बेटा, हैं चैतन्य महाप्रभु बोले जाओ बेटा अभी पुथी जाके घर पे अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तुम्हारी, पुथी अच्छा पढ़ो। है जब वो जा रहे थे मुकुंद उनकी चरण धूली लेकर के चैतन्य महाप्रभु छोड़ दो यार मेरी जान में जा रहा हूँ यहाँ से, होता है ना। तो जब जा रहे थे कोई सोचे कि कोई मनुष्य जो होता है ना उसके बस का तो नहीं है कैसी चर्चा कर सके। तो मुकुंद और जो गदाधर और चैतन्य महाप्रभु ऐसे लोग साथ के थे। तो हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब ये उदंड थे तो बोलते थे एक दिन मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा जो तुम लोग वैष्णव नंबर 1 बन के दिखाऊंगा, है ना, भक्त नंबर 1। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे तुम लोग अभी मेरा प्रयास करते हो ना, देखना भी मैं एक दिन कैसा वैष्णव बनूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु गया गए और गया जा करके ईश्वरपुरी से क्या किया, दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु एकदम बदल गए। देखिए एक्चुअली क्या होता है जीवन में, कितना भी व्यक्ति पहले उदंड हो कुछ भी हो ये हो, लेकिन जब उसको असली गुरु का आश्रय मिल जाए और जब वो शिक्षा प्राप्त करे तो उसको क्या करना चाहिए, बहुत सीरियस हो जाना चाहिए, है ना। उसके जीवन में अब मजाक हंसी मजाक ये सब ऐसा नहीं कि वो, पर उस जीवन के प्रति गंभीरता होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ से आए तो पहले चैतन्य महाप्रभु लीला करते थे। क्या लीला करते थे, जैसे कि सुबह अभी सब लोग, पहले तो अभी अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं हुआ करता था, सब लोग बाहर जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, देखते थे घर से निकलने का टाइम हो तो बाहर से दरवाज़ा बंद करके भाग जाते थे। अगर कोई नहाता था तो उसका कपड़ा उठा के क्या करते थे, पानी में फेंक देते थे। नहा के आया तो उसके ऊपर थूक देते थे। हाँ, तो ऐसे उदंडता करते थे चैतन्य महाप्रभु। और जब चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा लेके आए तो ही चैतन्य महाप्रभु क्या करने लगे, जैसे जैसे अब सारे जो इनका व्याख्यान सुन करके सारे वैष्णव प्रार्थना करते थे, हे भगवान कब ये निमाई वैष्णव बनेगा, हैं इसको इतना ज्ञान है, अगर ये वैष्णव बन गया ना तो पूरा जो है क्या है नवद्वीप का उद्धार हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु उनके उसको सुन करके कहते थे तुम लोग प्रार्थना कर रहे हो ना, मैं जानता हूँ, मैं एक दिन देखो बन के दिखाऊंगा वैष्णव नंबर 1। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर के तो बिल्कुल बदल गए। चैतन्य महाप्रभु क्या करने लगे, जो वैष्णव स्नान करके आते थे उनको तिलक देते थे, उनको कपड़े पहनने में मदद करते थे और एकदम चैतन्य महाप्रभु में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु अचानक से चिल्लाने लगते थे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो और एकदम उनको ऐसा लगता था, बहुत लोग कहते थे ऊपर ही हवा लग गया, कुछ ऐसे हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो जो थे चैतन्य महाप्रभु को जब ये प्रेम विकार आता था तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था उस प्रेम विकार को, किसी को समझ नहीं आता था कंट्रोल कैसे होगा। वो कंट्रोल करने के लिए
मुकुंद और गदाधर पंडित, दो लोग चैतन्य महाप्रभु के हरदम साथ में रहते थे। यहाँ तक जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो उसमें मुकुंद भी क्या किए थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ संन्यास लीला सरपनी में भी थे, इसके बाद उनके साथ पुरी भी गए थे। और मुकुंद के साथ एक बड़ा स्पेशल लीला हुआ था महाप्रकाश लीला में, हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको समझना। तो जब मुकुंद महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला किया तो मुकुंद बड़ा अच्छा गाते थे, चैतन्य महाप्रभु के लिए कीर्तन करते थे। तो जब महाप्रभु ने लीला किया तो महाप्रभु सारे भक्तों को बुला रहे थे वन बाय वन। हाँ, बोला बेटा श्रीधर को बुलाओ, श्रीवास को बुलाओ, गंगादास को बुलाओ, हरिदास को बुलाओ, अद्वैताचार्य को बुलाओ, सबको बुलाए, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं बुला रहे थे। वो कौन व्यक्ति था? मुकुंद। मुकुंद को बुला नहीं रहे थे चैतन्य महाप्रभु, मुकुंद और आ भी नहीं रहे थे, मुकुंद उधर पीछे बैठे थे। तो इसको देख करके किसी की हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी कि कोई कुछ बोले चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत अंतरंग पार्षद हैं श्रीनिवास आचार्य, वो एडवोकेट करते हैं किसके लिए? मुकुंद के लिए। बोलते हैं महाप्रभु आप सबको बुला रहे हैं, मुकुंद को क्यों नहीं बुला रहे? मुकुंद क्या हो गया? वो तो वैष्णव के सारे वैष्णव के प्राण प्रिय मुकुंद है, इतना अच्छा गाता है, उसके आप भी उसके गायन से प्रसन्न हो जाते हैं, आप उसके गायन पे इतना उछल के नाचते हैं, ये कौन सी लीला कर रहे हैं? आप सबको बुला रहे हैं, मुकुंद को नहीं बुला रहे, कौन सा ऐसा अपराध कर दिया? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे वो बेटे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं, है वो अपराधी है। बोले अपराधी है? बोले कैसे अपराध है, क्या अपराध किया? बोले अरे वो बेटा इधर भक्तों के बीच में आता है तो खूब नाचता है भक्तों के बीच में, और उधर मायावादियों के बीच में जाता है ना तो विशिष्ट अद्वैत उसको भी बोलता है सही है। तो एक तरीके से क्या है, गंगा गया तो गंगा दास, यमुना गया तो यमुना दास। बोले उस बेटा को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। तो ये सब लोग सुनकर के अचंभित हो गए, अरे ये कैसे, किसी को इसके बारे में पता भी नहीं था कि ऐसा है। तो जाके मुकुंद को बताया, मुकुंद तुम पे महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे। सोचिए आपको कोई आके कहे महाप्रभु आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोला छोड़ो कृपा नहीं करेंगे तो नित्यानंद प्रभु तो है ना, कोई बात नहीं, किसी और से कृपा ले लेंगे, कोई जरूरी है क्या वही करेंगे? हैं हमारे मन में तुरंत ऐसे विचार आता है, अरे छोड़ो एक नहीं कृपा किए तो क्या, दूसरे तो कृपा करने के लिए है ना, देवी माई नहीं की तो क्या हुआ, हनुमान जी तो है ना, गणेश जी तो है ना, है एक नहीं कृपया किया तो लाखों सही। मुकुंद को बड़ा गलानी हुआ और वो सोचने लगे अब क्या है, अब इस शरीर को रखने का कोई फायदा नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे तो ये मैं शरीर छोड़ दूंगा। और ऐसे सोचते सोचते उन्होंने पूछा अच्छा ये तो पूछ लो कृपा कब करेंगे, अभी तो कृपा करेंगे। तो भक्तों ने जाके पूछा कि मुकुंद पे आप कृपा कब करोगे? उन्होंने बोला किस पे? मुकुंद पे कृपा 1 कोटि जन्म के बाद। 1 कोटि मतलब कोई कहीं 1 करोड़ भी बताते हैं, कहीं 1000 भी बताते हैं, और जो भी समझ लीजिए जो भी था अमाउंट कम नहीं था। है आपको बोला जाएगा वो कृष्ण प्रेम बोलेगा 2,10,000 जन्मों के बाद, वो कितना डिप्रेशन में जाएगा, अरे बाप रे बाप 10,000। तो जैसे ही मुकुंद ने ये सुना 1 कोटि जन्म के बाद मेरे को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होगा, कृपा मिलेगा, तो क्या करने लगे, उछल उछल के नाचने लगे। और कल पद्मधारी विष्णु प्रभु का पीछे क्लास था तो बड़ा अच्छा बता रहे थे प्रभु जी, उत्साह निश्चय धैर्य। रूप गोस्वामी देशामृत में बताते हैं कई बार उत्साह निश्चय होता है लेकिन धैर्य नहीं होता है। तो धैर्य की जो है देखिए, धैर्य जो होता है 10 दिन तक, 20 दिन तक, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। यहाँ धैर्य कितने दिन का है? 1 करोड़। बताते 1 करोड़ साल, 1 करोड़ जन्म, साल भी नहीं जन्म। तो ये सुन के जब मुकुंद नाचने लगे तो चैतन्य महाप्रभु फिर क्या कहते हैं, बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। और बुलाने के बाद चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, फिर मुकुंद को बोलते हैं, अरे मुकुंद क्या बताऊं, तुम तो अच्छे भक्त हो, अच्छा गाते हो, मेरे को अच्छा लगता है तुम्हारा गाना, मैं तो बस क्या कर रहा था, परिहास कर रहा था। लो भाई
अभी कह रहे थे कि दर्शन नहीं दूंगा, 1 करोड़ साल बाद दूंगा, अभी कह रहे हैं मुकुंद मैं आपके साथ क्या कर रहा था, परिहास कर रहा था। फिर मुकुंद को कहते हैं, मुकुंद देखो तुम कितना भी अपराध करोगे ना तो मैं तुमको छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम क्या करते हो, भगवान का नाम का गायन करते हो। ऐसे फिर मुकुंद का थोड़ा, मुकुंद को महाप्रभु ऐसे करके उनको थोड़ा वो करते हैं कि आप परेशान मत हो, मैं बस मजाक किया था। इसके बाद मुकुंद क्या करते हैं, बहुत अच्छा चैतन्य महाप्रभु का स्तुति करते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर क्या करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। और मुकुंद एक बड़ा अच्छा था कि मुकुंद के एक बड़ा विशेष पुत्र भी थे। वैसे पुत्र थे कि एक बार मुकुंद जो है बाहर जा रहे थे कहीं, तो अपने बेटे को बोला कि भोग लगा देना है। तो जो भोग लगाए तो भगवान को बोला, अरे गोपाल नाम था ना उनका शायद, गोपाल नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो बोला भोग लगा देना। तो बच्चा था, भोग लगाया, देखा वैसे ही पड़ा है, फिर जाके बैठ गया गोपाल के सामने, अरे खा लो नहीं तुम देखो अभी आएंगे तो बोलेंगे भोग नहीं लगाया, ये वो ऐसे करके। फिर क्या होता है, गोपाल जी सारे लड्डू खा जाते हैं। मुकुंद आते बोलते हैं बेटा प्रसाद कहाँ है? बोले कौन सा प्रसाद? बोले जो भोग लगाया। बोला तो सब खा गए। बोले कौन खा गया? बोला भगवान खा गए। बोले छोड़ा, ऐसे झूठ बोल रहा, बच्चा है खा गया होगा खुद। तो फिर लेकिन उन्होंने सोचा कि ट्राई करते हैं, पता करें यार ऐसे वास्तव में क्या हुआ। तो उन्होंने फिर दोबारा भोग लगाने के लिए दिया और बताते हैं कि फिर दोबारा भोग लगाया तो फिर भगवान खाने लगे। फिर जब मुकुंद ने देखा तो फिर भगवान रुक गए थे सब कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद से पूछा था, बाप कौन बेटा कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु को मुकुंद ने आंसर दिया था, ये मेरे बाप है, मैं इनका बेटा हूँ। तो जय श्री मुकुंद दत्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। और तीसरा आज स्नान यात्रा है। तो स्नान यात्रा जगन्नाथ जी का प्रकट दिवस है और हमारे पास टाइम है कितना, ओनली 15 मिनट्स, 15 मिनट। तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊंगा आप लोगों को। तो एक्चुअली जो जगन्नाथ जी हैं, ये जब ब्रह्मा जी के 50 साल होता है, जो प्रथम 50 साल होता है ब्रह्मा जी का, तो उसमें जो जगन्नाथ जी होते हैं नीलमाधव के रूप में होते हैं और वो सबको उसका दर्शन प्राप्त नहीं होता है। उसका दर्शन बहुत ही गोपनीय टॉप सीक्रेट होता है, सारे देवी देवता और ऐसे लोग पूजा करते हैं। और ये बाकी के जो 50 साल है, जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म के रूप में नीलाचल क्षेत्र धाम में दर्शन दे करके सारे जीवों का कल्याण करते हैं। तो कैसे आज स्नान यात्रा है, पहले थोड़ा स्नान यात्रा पर चर्चा कर लेते हैं कि आज के दिन जगन्नाथ जी का क्या है, आविर्भाव तिथि है। आविर्भाव मतलब कि आज के दिन जगन्नाथ जी प्रकट हुए और उनका क्या है, बर्थडे भी कहते हैं। तो प्रकट हुए जगन्नाथ जी, तो अपना जो है प्रकट की होने के बाद कैसे फेस्टिवल मनाना है, स्वयं जगन्नाथ जी बताए थे कि जब पहली बार प्रकट हुए थे तो बताया था कि ये जो पास में ये जो कुआं है, ये सारे तीर्थों का जल है, इससे मेरे को आप लोग क्या कराना, स्नान कराना। और स्नान कराने के बाद आज जगन्नाथ जी का एक बड़ा विशेष जो है श्रृंगार होता है। वो कौन सा श्रृंगार होता है? गजब भेष। गजब भेष लगाया जाता है किसको? जगन्नाथ जी को। तो ये गजब भेष क्यों लगाया जाता है? एक गजपति भट्ट नाम का एक जो भक्त थे, ये साउथ इंडिया में थे, तो पुराण को पढ़ रहे थे, स्कंद पुराण या कोई ऐसे पुराण पढ़ रहे थे। तो उसमें देखा कि लिखा है कि जो दारू ब्रह्म है वो कहाँ है? नीलाचल गिरी पर्वत पे हैं और जो है क्या है, उनके दर्शन से व्यक्ति तुरंत क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो उसकी बड़ी इच्छा हुई है कि मैं दारू ब्रह्म की क्या करूँगा, दर्शन करूँगा। तो दर्शन करने की इच्छा से वो आते 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 जगन्नाथपुरी आता है। तो बताते हैं बहुत ही सिंपल ब्राह्मण थे, कभी बहुत सरल हृदय के थे, कभी कुछ मिलता था तो खा लेते थे, भूखे भी रहते थे। ऐसे करते करते जब वो आ गए, जब आए तो कुछ लोगों को बात करते हुए, बड़ा खुश प्रसन्न होते हुए जाते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा, अरे कहाँ से आ रहे हो आप लोग? बोले अरे तुम्हें पता नहीं, हम साक्षात दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ रहे हैं। अरे दर्शन करके आ रहे हैं मतलब? इसमें तो दर्शन करने के बाद व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता है, दर्शन करके आ कैसे रहे हैं? तो ऐसे बड़ा चिंतित होकर वो क्या करता है, स्कंद पुराण उठा करके बार बार देखता है
तो इसके इस भाव को देख करके स्वयं जगन्नाथ जी जो है वृद्ध का रूप लेके आते हैं, बोलते हैं ब्राह्मण क्या हुआ? बोला अरे मैं आया था इधर दारू ब्रह्म के दर्शन करने के लिए, अब तो मेरा मन ही खिन्न हो गया, मैं अब क्या दारू ब्रह्म का दर्शन करूं? देख रहा हूँ ये लोग कह रहे हैं दारू ब्रह्म का दर्शन करके आ रहा हूँ और ये लोग वापस जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। भगवान ने उसको समझाया, देखो वो एक्चुअली दारू ब्रह्म के दर्शन करने आए हैं, इस मोटिव से नहीं आए हैं कि मुक्त हो जाएं, वहाँ दर्शन करने करके जा रहे हैं। तो जो जिस मोटिव से आता है उसको दारू ब्रह्म उसके साथ उसको आदान प्रदान करते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम ही जाके दर्शन करो, तुम्हारा इच्छा पूर्ण हो जाएगा। तो जब वो स्नान दर्शन करने आया तो क्या चल रहा था उस समय? स्नान पूर्णिमा चल रहा था, स्नान कराया जा रहा था जगन्नाथ जी। तो उसने दूर से ही दर्शन किया, बोला है ये कहेगा दारू ब्रह्म, दारू ब्रह्म के तो सूढ़ ही नहीं है? तो दर्शन किया नहीं, वहीं से भागने लग गया। जब भागने लग गया तो जगन्नाथ जी एक सेवक को बोले, अरे यार एक काम करो यार, मेरे को ना आज वो हाथी का सूंड वोड़ पहना हो यार, ये सब ना एक आया हुआ है, देखो ऐसे अभी जा रहा है उधर, जाके उसको बुला के ले आओ, और जब तक उसको बुलाओगे ना तब तक मेरे को गज भेष में आज सजाओ। तो फिर जगन्नाथ जी की इच्छा अनुसार सारे भक्तों ने जगन्नाथ जी को क्या किया, फिर गज भेष में उनका श्रृंगार करने लगे। जब गज भेष में श्रृंगार कर रहे थे और इधर एक भाग के जा रहा था, अरे गणपति भाग, रुक रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? बोला अरे नहीं नहीं मेरे को नहीं रुकना, इधर इधर तो दारू ब्रह्म है नहीं, और ऊपर से भी दारू ब्रह्म है तो पता नहीं क्या है, उनको तो सूढ़ी नहीं है, वो क्योंकि गणेश जी का भक्त था वो है। तो फिर जो है उसको पकड़ के कैसे भी ले आए हैं, पकड़ के ले आए कि अरे चलो चलो तुम्हें दिखेगा, जो चाह रहे हो ना दिखेगा। उसको जैसे पकड़ के ले आए, और अब जब जगन्नाथ जी इधर से पूरा अपना ड्रेस डाल के, कैसे हाथी के सूंड और ड्रेस डाल के तैयार खड़े थे उसको दर्शन देने के लिए। तो जैसे ही उसने दर्शन किया किसका, गजपति रूप, गजपति भेष में जगन्नाथ जी का, तो वहीं पे वो क्या किया, नाचते नाचते और गाते गाते फिर क्या हो गया, वहीं पे वो जगन्नाथ जी में कहते हैं विलीन हो गया। और जगन्नाथ जी से वरदान मांगा, ये आपका भेष एक दिन जरूर होना चाहिए एक साल के अंदर। तो आज हर स्नान पूर्णिमा पे उस साल के बाद जो है जगन्नाथ जी को गज भेष पहनाया जाता है और हाथी का श्रृंगार किया जाता है उस भक्त के वजह से। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, अपने भक्त के लिए क्या क्या करने को रेडी हो जाते हैं। हाथी का भगवान ने आज हाथी का ड्रेस डाल लिया है, ऐसे कई जगन्नाथ जी के ऐसे पास टाइम हैं। और जगन्नाथ जी के प्रकट के विषय में तो थोड़ी बड़ी स्टोरी है, पर इसको भी जितना हो सकता है शॉर्ट करके बताता हूँ। तो एक बार एक इंद्रदुम्न महाराज नाम के एक राजा थे, और ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 5वीं पीढ़ी के थे सतयुग के अंदर। बहुत ही प्रतापी राजा थे, पुण्यवान राजा थे, धर्मात्मा थे, और पूरे पृथ्वी के राजा थे। अवंती इनका राज्य सेंटर था, वहाँ पे रहा करते थे। तो वहाँ पे एक बार अपने पुरोहितों के साथ बैठे थे, उनके मन में विचार आया कि क्या ये जो नेत्र चक्षु है इससे हम साक्षात भगवान का दर्शन कर सकते हैं क्या? और ऐसे भगवान कहाँ हैं पृथ्वी पे जिनके हम अपने आँखों से दर्शन कर सकते हैं? वो जैसे ही विचार कर रहे थे, कहते हैं कि स्वयं भगवान जो है एक सन्यासी के रूप में उनके दरबार में प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए बताए कि हे राजन, एक ऐसा स्थान है नीलगिरी पर्वत के पास जो एक वट वृक्ष है, 2 मील तक फैला हुआ है, और उसके नीचे एक भगवान है, हाँ? और इतने सुंदर भगवान हैं कि उनके दर्शन मात्र से सारे शोक और मोह दूर हो जाते हैं। और वहाँ पे एक क्या है, रोहिणी कुंड है। उस कुंड का प्रभाव देखा मैंने, उस कुंड में एक कौवा जाकर के केवल उस पानी से स्पर्श मात्र किया तो क्या हुआ, वो चतुर्भुज रूप धारण करके और वैकुंठ चला गया। और तो और मैंने ये देखा है कि सारे देवतागण आकर के वहाँ पे क्या करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। और हे राजन, मैं आपसे कुछ धन संपत्ति कुछ ऐसा नहीं मांगता हूँ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वहाँ जाके दर्शन करना भगवान का। जब इंद्रदुम्न महाराज ने सुना ये, तो अपने पुरोहितों के तरफ इशारा किया और बोला
इस कार्य को किया जाए। जो एक पुरोहित थे उन्होंने बोला एक मेरा छोटा भाई है, उसका नाम क्या है, विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति। बोले ये विद्यापति बहुत ही बुद्धिमान और चतुर है, ये खोज के निकाल देगा। तो अगले दिन फिर विद्यापति को इस विशेष कार्य के लिए रवाना किया जाता है। और जब विद्यापति जाते हैं तो जो उनके साथ पर्यटक विभाग के और भी सारे जो मंत्री थे और पर्यटक विभाग के और भी जो अधिकारी थे, सब विद्यापति के साथ हो गए और निकले वहाँ से। जब निकले तो बताते हैं कि जब विद्यापति, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ, कि जब विद्यापति जा रहे होते हैं, जाते 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 बड़ी मुश्किल से थकते जाते, कहीं विश्राम करते हैं, फिर ऐसे करते 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 जब वो जाते एक स्थान पे उनको कुछ अद्भुत सा दिखता है। जब अद्भुत सा दिखता है तो सोचते हैं यही स्थान लग रहा है, हो सकता है कि इधर ही भगवान हो कहीं आसपास। तो वहाँ पर थके होते हैं, थोड़ा अपना होता है ना मैट बिछा करके घास पर थोड़ा आराम करते हैं। जब मायापुर परिक्रमा वगैरह जाते हैं तो हम लेके जाते हैं ना अपना, जहाँ पे थोड़ा जगह मिलता है थोड़ा विश्राम कर, तो वैसे ही अपना मैट बिछा करके विश्राम कर रहे थे। जैसे विश्राम कर रहे थे तो कानों में आवाज़ आया, कुछ वैष्णवगण वहाँ पे कुछ बातें करते जा रहे थे भगवान के बारे में। तो उनको सुन के बड़ा अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा तो उनके बातों को और ध्यान से सुनने लगे और ध्यान से सुनने लगे। इसके बाद क्या है, वो उनसे चर्चाएं करने लगे। जब चर्चाएं करने लगे तो बड़ा एक विशेष व्यक्ति को देखे, एक बूढ़ा सबर व्यक्ति है, हाँ सबर जाति का व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, और हाथ में कुछ अपना सामान लिए हुए वो बड़ा दूर से ही आ रहा था। तो सोचे हो सकता है कि यही है जो भगवान का मुख्य पुजारी हो सकता है। तो वो भी जो है उनका नाम विश्व वसु होता है। विद्यापति को देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं, अरे ब्राह्मण आप आए यहाँ पे, तो आइए आप हमारे घर चलिए, आतिथ्य स्वीकार करिए, आप भूखे हैं प्यासे हैं, थोड़ा खाइए पीजिए आराम करिए। तो यहाँ पे दो जगहों पे दो वर्जन आते हैं। तो एक आता है कि विद्यापति जो है तुरंत उनको अप्रोच करते हैं कि आप जो है मेरे को भगवान का दर्शन कराइए, नील माधव का दर्शन कराइए। तो विद्यापति भी सोच में पड़ जाते हैं, अरे ये मनुष्यों को तो दर्शन करने के लिए है नहीं, ये इसको कैसे दर्शन कराऊंगा। लेकिन उनको याद आता है कि भगवान ने बताया था कि देखो मैं यहाँ से शीघ्र क्या होने वाला हूँ, अपने आप को अप्रकट करने वाला हूँ, और इंद्रदूम्न नाम का एक राजा आएगा और मेरे को फिर पुनः वो क्या कराएगा, दूसरे रूप में प्रकट कराएगा। तो जो विश्व वसु होते हैं उनको ये याद आता है और तुरंत जो है क्या करते हैं, विद्यापति को लेके जाते हैं और ले जाकर के क्या कराते हैं, नील माधव का दर्शन कराते हैं। जैसे ही नील माधव का दर्शन करते हैं विद्यापति, पूरा का पूरा उनके अंदर रोमांच कंपा होने लग जाता है और बहुत भगवान का स्तव करते हैं, प्रणाम करते हैं और रोहिणी कुंड में स्नान इत्यादि करते हैं। और करने के बाद उनको विश्वसी बोलते हैं जल्दी भागते यहाँ से, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अभी जंगली पशु इत्यादि आ जाएंगे। और एक वर्जन आता है कि क्योंकि जो विद्यापति थे क्या थे, राजमंत्री थे, हैं तो राजमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही इन सब चीज़ों में बहुत चतुर होते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को लिखते हैं कि जो सनातन है राजमंत्री है और व्यवहार में क्या है, निपुण है। तो विद्यापति को बताते हैं कि विद्यापति जो है को तुरंत जो है क्या नाम था भूल गया उनका, विश्व वसु दर्शन नहीं कराए थे। विश्व वसु क्या था, विश्व वसु जो है बताए भी नहीं कि मैं उनका पुजारी हूँ, पर उनको कुछ लग गया था, विद्यापति को होता अंदेशा लग गया था, तो उनके घर पे और आसपास रहना प्रारंभ कर दिए। फिर देखे कि विश्व वसु रोज जाते हैं, शाम को सुबह जाता है, शेड्यूल पे आता है, कुछ तो है। लेकिन रहते रहते क्या हुआ, विश्व वसु के पुत्री के साथ विद्यापति का कुछ ऐसे प्रेम प्रसंग चल गया, फिर दोनों में विवाह हुआ। फिर विद्यापति ने फिर क्या किया, अप्रोच किया, तुम्हारे पिताजी रोज सुबह कहाँ जाते हैं और शाम को ऐसे कहाँ से आते हैं। तो उस लड़की ने बोला नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल सकती आपको। तो फिर विद्यापति ने बोला है सुंदर गिरधारी उड़ीसा में ही बताते हैं ना। तो फिर विद्यापति ने बोला कि नहीं देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, हैं ऐसा नहीं, मेरे को भी दर्शन कराओ, कुछ तो करो, अपने पिताजी से अप्रोच लगाओ।
तो फिर अप्रोच लगाती है पुत्री हो, फिर जो है विद्यापति की आंखों पे क्या किया जाता है, पट्टी बांध करके, ताकि इसको कुछ रास्ता दिखाई न दे। और इसके लेकिन विद्यापति भी क्या था, बहुत चतुर था, जानता था ऐसे करें तो क्या करता है, सरसों के बीज पूरा जेब में भर लेता है, और जैसे जैसे जाता है वो सरसों का बीज छिड़कते हुए वहाँ तक जाता है, दर्शन करता है, फिर वापस आता है, और फिर जो है कहा जाता है राजा के पास जाकर के पूरी जानकारी देता है। खुफिया ऐसी जानकारी होती है ना, खुफिया जानकारी देता है कि राजा भगवान यहाँ पे है, ऐसे है, ये है, वो है। तो ये दोनों जानकारी है, कैसे भी करके इंद्रदुम्न महाराज को पता चल जाता है कि भगवान यहाँ पे है। अब इंद्रदुम्न महाराज तुरंत कहते हैं चलो उठाओ, पूरा राज्य उखाड़ो यहाँ से, और कहाँ पहुँचो, बस नीलाचल पहुँचो, उत्कल, उड़ू 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 बोलते हैं उड़िया में, उड़ू क्षेत्र पहुँचते हैं। तो सारा उठाया, अपना राजतंत्र ये सब उठाया, जाने ही वाले थे, तब तक कौन आ गया वहाँ पे, नारद मुनि। नारद मुनि आए तो नारद मुनि से फिर, अब नारद मुनि आए तो उनका सत्कार किया राजा ने, और उनसे बहुत सारे भक्तों की महिमा पे उनसे क्वेश्चन आंसर किया। इसके बाद फिर जो है इंद्रदुम्न महाराज ने उनसे रिक्वेस्ट किया नारद मुनि से कि आप हमारे साथी रहिए। तो फिर नारद मुनि उनके इस प्रस्ताव को मान जाते हैं और साथ में जाते हैं कहाँ, उड़ीसा क्षेत्र के लिए निकलते हैं। तो जाते जाते महानदी पार करके, महानदी आता है, महानदी पार करते हैं, रास्ते में कई सारे मंदिर आते हैं, उसको पार करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं, महादेव के पास पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे महादेव जी बताते हैं उनको कि आप जल्दी से नीलकंठ क्षेत्र में जाइए, और उस नीलकंठ क्षेत्र में नरसिंह भगवान हैं, उनका जाके आप दर्शन करिए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो राजा फिर जाते 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 उस स्थान पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे नील माधव होते हैं। लेकिन उसके पीछे ये होता है कि ये क्या होता है, बताते हैं कि विश्व वसु जैसे दर्शन करके निकलते हैं, एक बहुत बड़ा आंधी तूफान आता है और नील माधव अपने आप को विलुप्त कर लेते हैं। और जैसे ही विलुप्त करते हैं, ये बात राजा को कैसे पता चलता है, तो राजा को उत्कल क्षेत्र के जो राजा होता है वो नारद मुनि से बातचीत कर रहे थे, तो बीच में आ जाता है और आकर के सारी सूचनाएं देता है। थोड़ा पहले ही हो जाता है, उनको पता लग जाता है इंद्रदुम्न महाराज को कि अभी भगवान चले गए। लेकिन नारद मुनि कहते हैं आप चिंता मत करो, मेरे को ब्रह्मा जी ने इसी कार्य के लिए भेजा है, मैं इसीलिए आया हूँ, तो आप जो है चिंता मत करिए, आपका इच्छा पूर्ण हो जाएगा। तो राजा नारद मुनि की बातों से आश्वस्त हो जाते हैं। और फिर जो है जब इस स्थान पे जाते हैं तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं विश्वकर्मा जी के पुत्रों को बोलता हूँ एक देवालय बनाएंगे, और वहाँ पे आप यज्ञ की पूरी अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करिए, और मैं 5 दिनों के बाद नरसिंह देव जी को लेकर के वहाँ पे प्रकट होगा। तो फिर आज वो स्थान है, आप जाएंगे तो नरसिंह देव जी का भी दर्शन होता है, और वो स्थान भी है जहाँ पे यज्ञ हुआ था, अनसुंदरी हो। तो वहाँ पे स्वयं नारद मुनि जी नरसिंह देव जी को लेकर पहुँचे, और 1000 अश्वमेध यज्ञ हुआ। जब यज्ञ चल रहा था, 999 यज्ञ हुआ, तो इंद्रदुम्न महाराज को रात में सपने में क्या हुआ, उनको पूरा श्वेत दीप दिखा, भगवान विष्णु दिखे, और सारा पूरा श्वेत दीप का ऐश्वर्य दिखा। और देख करके नारद जब से सुबह उठे तो नारद मुनि को वो बताया। नारद मुनि बोले कि राजन, तुम्हारा इच्छा अति शीघ्र जो है पूर्ण होने वाला है, आप चिंता मत करो। तो इसके बाद 10 दिन के बाद जब राजा सुबह उठे तो आके उनको एक सूचना मिलती है कि एक समुद्र के तट पे एक ऐसा वृक्ष दिख रहा है जिसमें क्या है, उसमें बड़ी खुशबू आ रही है, उस वृक्ष के अंदर शंख चक्र गदा पद्म है। तो नारद मुनि बोलते हैं बस यही है, अब जाओ उस पेड़ को ले आओ, और उस पेड़ को ले आकर के हम विग्रह बनाएंगे और वही भगवान का रूप होगा। अब तो पेड़ ले आए, विग्रह बनाएगा कौन? तो दो बताते हैं, तो बताता है कि विश्वकर्मा जी को सीधे नारद मुनि ने बुला करके विग्रह बनाने के लिए बोला उनको। और दूसरा बोलते हैं कि एक ब्राह्मण के रूप में आए, बोले मैं विग्रह बनाऊंगा, 2-3 शर्त है कि विग्रह बनाते वक्त पूरा चारों तरफ से लॉक होगा, अगर ये विग्रह बनाने का कोई आवाज़ सुनेगा तो बहरा हो जाएगा, और मैंने कोई डिस्टर्ब किया तो मैं वहीं छोड़ दूँगा, वहीं पे काम स्टॉप कर दूँगा।
तो क्या हुआ, उनको बंद कर दिया गया है कमरे में, वो विग्रह बनाने लगे। 21 दिनों की बात थी, 21 दिनों तक ये विग्रह बनेगा। लेकिन क्या हुआ कि 21 दिन से पहले जब 15 दिन हुआ तो रानी परेशान हो गई। बोले अरे ये बूढ़ा जो व्यक्ति है, एक तो बूढ़ा है, ऊपर से कुछ खा पी नहीं रहा है, अंदर विग्रह बना रहा है, कहीं मर गया ना तो हो गया तमाशा, फिर एक ब्रह्म हत्या लगेगा, देख लो। राजा को बड़ा पिंच किया रानी ने। फिर राजा ने क्या किया, 15वें दिन दरवाजा खटखटा दिया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया वो गायब हो गए। और राजा देख करके बड़ा परेशान, अरे तो उनका विग्रह तो कंप्लीट ही नहीं हो गए, ना इनके हाथ है, ना पाँव है, ना ऐसे, ये कौन से हैं। फिर वहाँ पे होता है कि नहीं यही मेरा स्वरूप है और इसी का पूरे सब लोग दर्शन करेंगे। अब नारद मुनि ने बोला ठीक है, अभी तो ये हो गया, अब भगवान तो आ गए, अब इनकी स्थापना करना पड़ेगा ना, विग्रह आ गया तो स्थापना होगा, स्थापना कौन करेगा। बोले ब्रह्मा जी। बोले चलो फिर मंदिर अभी बनाओ, और फिर ब्रह्मा जी को लेके आते हैं। तो बताते हैं कि मंदिर बनाया राजा ने, कई राज्यों के राजा को लगाया और यथाशीघ्र मंदिर बनवाया। और मंदिर बना करके किसको लेने गए, ब्रह्मा जी को लेने गए। ब्रह्मा जी का जाने आने में इधर कितने कल्प निकल गए पृथ्वी पे, मंदिर भी ढक गया। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है मैं चलूँगा तो, लेकिन पहले तैयारी तो कर लो। बोले तैयारी है, पूरा मंदिर बन गया है, विग्रह है, सब कुछ है। बोले अच्छा, कई कल्प निकल गए पृथ्वी पे इधर आने जाने में ही। तो इधर क्या हुआ था, ये जो मंदिर था किसी दूसरे राजा ने उसको क्या किया था, वो भी ढक गया था बालू से, उसके घोड़े के टाप लगे, फिर उसने खोदा तो पूरा मंदिर मिला। फिर मंदिर मिला तो उस मंदिर में अपना देवालय बना लिया था, उसने अपना मंदिर बना लिया था। फिर इंद्रदुम्न महाराज आए, बोले ये मंदिर मैंने बनवाया, उसने बोला नहीं मैंने बनवाया। फिर कोई था, उसमें देवताओं ने साक्षी वगैरह दिया। फिर जगन्नाथ जी का ब्रह्मा जी ने आकर के क्या किया, स्थापना किया। और जगन्नाथ जी बोले कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सदैव दारू ब्रह्म के रूप में निवास करूँगा। और आज भी जगन्नाथ जी वहीं पे निवास करते हैं। और इसके बाद जगन्नाथ जी ने कुछ चीज़ें बताई थी, मेरी पूजा आराधना ऐसा होना चाहिए, स्नान ऐसा होना चाहिए, भोग। भगवान से 2-3 चीज़ों मांगा था इंद्रदुम्न महाराज ने। पहला मांगा था कि मेरा को कोई संतान न हो, ताकि कोई ये कहे कि मैं इस खानदान का हूँ जो मेरे पूर्वजों ने जगन्नाथ जी को प्रकट कराया। और दूसरा मांगा था कि आपका हाथ कभी भी क्या हो, सूखा ना रहे, गीला रहे हरदम, यानी कि हरदम आप कुछ ना कुछ खाते रहे। तो जगन्नाथ जी का हर मिनट में क्या है, पूरी में के अंदर भोग लगता रहता है। और जैसा होता है तो फिर जो है, जो राजा इंद्रदुम्न की पत्नी थी, उनकी इच्छा पूरा करने के लिए भगवान ने बोला था मैं स्वयं आपका पुत्र बनूंगा। तो ये बताते हैं कि 15 दिन जो जगन्नाथ जी जाते हैं श्री मंदिर छोड़ करके, कहाँ, गुंडीचा मंदिर, तो वो इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी थी, अपने माता के रूप में उनको जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरि बोल। 6 मिनट लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए।